लिखा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी आपकी 1921 ईस्वी में। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब की गई थी? वो थी आपकी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दूसरा नंबर, लिखा है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी सीएनजी फुल फॉर्म, तो सीएनजी फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, लिखा हुआ है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा नंबर, लिखा है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी लूनी नदी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द थार डिजर्ट? तो वो है आपकी लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा नंबर, लिखा हुआ है बाबर ने किस वर्ष में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो वो है आपका 1526 ईस्वी। यानी इन विच ईयर डिड बाबर कैप्चर दिल्ली एंड आगरा बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी? तो है इन 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, लिखा हुआ है मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा? तो वो है आपका केराटिन। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर, लिखा हुआ है पार्टी में गुब्बारे फैलाने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपकी हीलियम गैस और हीलियम का सिंबल होता है He। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर, लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वो है आपका 1930 में। जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल थे उनका आयोजन कब किया गया था? 1930 में। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो वो है आपका हिंद महासागर। लिखा है द डीपेस्ट पॉइंट इन विच ओशियन इज द जावा ट्रेंच? वो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, लिखा है केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? वो 10 दिन तक। और नमक नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए नामक होना चाहिए, ठीक है ना। यानी केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा है कौन सा लोक नृत्य असम की 4 जनजातियों द्वारा किया जाता है? वो है झूमुर। कौन सा किया जाता है? झूमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं 12 नंबर, लिखा हुआ समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है आपके जॉन मेनार्ड केनेडी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो वह जॉन मेनार्ड केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, लिखा हुआ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो वो था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? वो 13 दिसंबर 1946 को। व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो वो कब? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लिखा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना क्या है? तो वो है केन बेतवा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू इंटरलिंक रिवर्स ऑफ इंडिया? वो है केन और बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा हुआ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? वो 1856 से। यानी जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है वो कब से लागू हुआ था? सन 1856 से। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच ईयर? तो 1856 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा हुआ किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? वो था आपका 1990। कौन सा वो सन था? यानी 1990 ईस्वी में। फ्रॉम विच ईयर हैज कबड्डी बीन इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स एज ए फुल फ्लेड्ज स्पोर्ट? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, लिखा हुआ अंचत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? वो है टेबल टेनिस से। कहाँ से संबंधित है? टेबल टेनिस। देख लीजिए 18 नंबर, लिखा हुआ किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? वो था 1931 में। कब किए गए थे? 1931 में। इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? 1931 ईस्वी में। तो लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। यानी भारतीय संविधान का कह रहा है कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो है आपका अनुच्छेद 21। अब क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, लिखा उत्तर प्रदेश के बाद
किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक, यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके बाद वो कौन सा राज्य है जहाँ लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका महाराष्ट्र। लिखा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आफ्टर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के बाद कौन है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। लिखा मनुष्य में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं, तो 23 युग्म, या तो 23 युग्म बोलो, आप इसको 23 जोड़े भी बोल सकते हो, अगर जोड़े में नहीं तो टोटल हो जाएंगे 46, क्योंकि जोड़े में एक चीज़ हमेशा डबल होता है, जोड़ा जो होता है डबल का बना होता है, इस वजह से या तो 46 गुणसूत्र बोल दो, या तो 23 युग्म या फिर 23 जोड़े। इंग्लिश में लिखा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स, तो वो हो जाएगा 23 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। लिखा हुआ है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है आपका नरेंद्र मोदी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एग्जाम वॉरियर्स, तो वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो वो वर्ष था आपका 1989, यानी 1989 में सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। लिखा हुआ है भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेवा दिवस जो होता है, भारतीय सेना दिवस वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। सेना अब कौन सी, ये थल सेना की बात कर रहा है, इसका भी आप विशेष ध्यान दीजिए। यानी थल सेना, अगर वायु सेना दिवस पूछा जाए तो वो होता है आपका 8 अक्टूबर, इसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जो आपका नेवी का होता है वो होता है 4 दिसंबर, यानी जो अभी हाल ही में दिसंबर की 4 दिसंबर निकला है, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 12 जनवरी, ठीक, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यह है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था, तो वो आया था 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था, 1743 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 26 नंबर। लिखा हुआ है बाण भट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी, तो बाण भट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। लिखा हुआ गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु द्वारा किया गया था, तो वो गुरु थे आपके गुरु अंगद द्वारा। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है गुरुमुखी जो लिपि थी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु के द्वारा किया गया था, वो थे गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। लिखा हुआ है कौन सा विटामिन एक निष्क्रिय विटामिन डी है, तो वो है आपका एल्गो कैल्सीफेरॉल, उसको क्या बोलते हैं, एल्गो कैल्सीफेरॉल। यानी विच विटामिन इज एन इनएक्टिव विटामिन डी, तो वो है एल्गो कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में लिखा हुआ है लखनऊ के बुनकरों को अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला क्या कहलाती है, तो वो है आपकी चिकनकारी, उसको क्या कहते हैं, चिकनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। लिखा हुआ है विलियम जॉन्स कप किस खेल से संबंधित है, तो विलियम जॉन्स कप आपका बास्केटबॉल से संबंधित, किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। लिखा है सर्प नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है, तो वह है आपकी ओणम त्यौहार की, किस त्यौहार की, ओणम त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। लिखा हुआ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा समझो, कह रहा भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होती है। यानी अनुच्छेद जो 72 है आपका, उसके आधार पर जो राष्ट्रपति होता है किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या फिर उसे माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। लिखा हुआ है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये है सुवर्ण रेखा। कहाँ पर, सुवर्ण रेखा, यानी जो हुंडरू जलप्रपात है वो आपका सुवर्ण रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। लिखा हुआ हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान पर पाया गया था, तो वो आपका पाया गया था धौलावीरा में। कहाँ पाया गया था, धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। लिखा हुआ है किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले
घर्षण बल को क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसको ड्रैग या कर्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में से किस अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन्स संरक्षित किए गए? तो वह है आपकी पहली अनुसूची। किस अनुसूची के तहत? पहली अनुसूची। 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा है उत्तर भारत की कौन सी नदी बेरीनाग का मुख्य जल स्रोत है? तो वो है आपकी झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर लिखा हुआ है, किस संविधान संशोधन के तहत, ध्यान से पढ़ो, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? यानी वो संविधान का संशोधन जो हुआ था वो कौन सा संशोधन था जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातुओं के गुण को क्या कहा जाता है? वो होता है ध्वन्यात्मकता। उसको क्या बोलते हैं? ध्वन्यात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर लिखा हुआ, जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? तो वो खिज्र खान ने करवाया था। किसने करवाया था? खिज्र खान। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जीके और जीएस के पॉइंट, आप इनको नोटबुक में लिखते जाइए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर लिखा, भारत में साइमन कमीशन के आने से पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो वो थी आपकी काकोरी षड्यंत्र। क्या यानी भारत में साइमन कमीशन के आने से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो था काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर लिखा हुआ, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो वो थे आपके पुरकिंजे। वो कौन थे? पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है, हड़प की नीति किसने लागू की थी? वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। यानी हड़प की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्या लिखा है? लिखा है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर लिखा हुआ है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना किस अधिनियम का उद्देश्य? तो वह संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्या लिखा हुआ है? 47 में लिखा हुआ है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपके सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम रसायन आपको कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वह सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर लिखा हुआ, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? तो वो था सन आपका 1858 में। कब कैद किया था? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर लिखा हुआ, रक्तचाप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, वह भारत के कुछ हिस्सों में किसान यानी पोला त्यौहार किसकी पूजा करके मनाते हैं? यानी जो किसान है भारत में वो पोला जो त्यौहार है किसकी पूजा करके मनाते? तो वो बैल की। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया? कह रहा है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो वो हुआ था आपका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है? 52 नंबर लिखा है, स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? उसका आंसर हो जाएगा आपका सआदत खान। यानी स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सआदत खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को कब त्याग दिया? तो वो त्यागा था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर क्या? 54 नंबर में लिखा है, कदम बांध यानी कदम बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम और गोदावरी नदी। यानी जो कदम बांध है आपका वो कदम और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। संगम का मतलब जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर लिखा हुआ है, अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? यानी तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एसएससी के एग्जाम के लिए। कह रहा अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर
56 नंबर में लिखा हुआ है, लिखा है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो वो है आपका संप्रभु। कौन करता है? संप्रभु। तो ये हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। एक खास बात और, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अब आप इंग्लिश भी यहाँ से सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर लिखा हुआ है, मानव दृष्टि प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक है? तो वो है आपका कैंडेला। यानी कहने का मतलब टोटल घुमा फिरा दिया गया क्वेश्चन। यानी आपसे मेन पूछा गया कि प्रकाश मिति का मूल एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कैंडेला। और ज्योति तीव्रता, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 58 नंबर। 58 नंबर में लिखा है, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत का पहला मुगल सम्राट कौन बना? तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो भारत का पहला मुगल सम्राट बना था वो था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अबोर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यानी जो अबोर की पहाड़ियाँ वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्या लिखा हुआ है? 60 नंबर में लिखा है, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी जो मुंबई है आपका, जिसको बॉम्बे भी कहते हैं, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1854 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर लिखा हुआ है, पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में किस नदी में मिल जाती है? ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या पूछा गया। कह रहा है, पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में किस नदी पर मिल जाती है? तो वो मिलती हैं आपकी सिंधु नदी पर। किस पर मिलती हैं? सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, मिजोरम के लोगों का परंपरागत बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? यानी जो मिजोरम के लोग हैं उनके परंपरागत बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चेराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 63 में लिखा हुआ है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो थे आपके बंदा बहादुर के। यानी कौन थे वो? बंदा बहादुर। यानी फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, कह रहा है 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया? तो वो बंदा बहादुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, ला लीला का खिताब किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर लिखा है, त्वेसा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो त्वेसा मलिक आपका गोल्फ से संबंधित। ये देखो, जितने भी वर्ड स्पोर्ट से संबंधित है या गेम से संबंधित है उनको आप भी ढंग से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर लिखा है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सरयू नदी है वो आपकी शारदा नदी की सहायक नदी। किसकी है? शारदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर लिखा है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये अंगूर की खेती से। यानी ये इंग्लिश का एक तरफ से वर्ड है विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान क्या रहा? तो वो रहा लाल किला। यानी 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान क्या रहा? तो वो रहा लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। आसान क्वेश्चन। अब देखो, ये जीएस का क्वेश्चन होगा। हमने क्या बोला आपको? जीके जीएस। जीएस में आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी प्रकार के प्रश्नों का संयोजन किया गया। कह रहा है, विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर में लिखा हुआ है, हीलियम के द्वि आवेशित आयन क्या कहलाते हैं? यानी जो हीलियम होता है, हीलियम को सिंबल आप लोग जानते हो 2He4। नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को बोलते हैं परमाणु भार। यानी हीलियम के द्विआवेशित आयन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अल्फा कण। क्या कहते हैं? अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर लिखा हुआ है। 71 नंबर में, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 43B। यानी भारतीय संविधान में कह रहा है वो कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों के संवर्धन
से संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 43 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्या लिखा हुआ है। 72 नंबर में संसद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम यानी LIC जिसको बोलते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब पारित किया गया था, तो वो था 1956 में। आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आ चुका है। यानी LIC की स्थापना कब हुई थी ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। जितने भी दिवस इंपॉर्टेंट हैं जैसे थल सेना दिवस हो गया, जल सेना दिवस हो गया, राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, महिला दिवस हो गया, वायु सेना दिवस, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो सभी आप जरूर तैयार कर लो। ये नहीं कि केवल जनसंख्या दिवस आया तो वही। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, जल सेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी। इस टाइप से आप हर टाइप के तैयार, जैसे महिला दिवस, बहुत सारे दिवस जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखो राउंड फिगर में तैयारी की जाती है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, बस क्वेश्चन आंसर ऐसे रटने से आप SSC क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई है। जो क्वेश्चन SSC में पूछा जा चुका है उससे राउंड फिगर, अब जैसे यहाँ पर दिवस पूछा गया तो जितने भी दिवस हैं हर एक महीने के इंपॉर्टेंट दिवस वो आप जरूर तैयार कर लो। कैसा भी दिवस पूछा जाए आप जरूर क्लिक कर पाओगे सही वाला, जो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या लिखा हुआ है। 74 नंबर में लिखा है सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, तो ये हुई थी जापान से। यानी जो सूमो कुश्ती है इसकी प्रतिस्पर्धा यानी एक तरह से कंपटीशन, यानी सूमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, वो हुई थी जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में लिखा हुआ है टू लाइफ्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो विक्रम सेठ। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 75 क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा 1865 ईस्वी में मुंबई का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। यानी जो 1865 ईस्वी थी उसमें मुंबई का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे आपके आर्थर क्रॉफर्ड। कौन थे, आर्थर क्रॉफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। यानी वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था, तो वो था आपका जल अधिनियम या प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। यानी मेन आपको यहाँ पर ईयर याद रखना है, जो लिखा हुआ है 1974, यानी जल अधिनियम 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्या लिखा हुआ है। 78 नंबर में लिखा हुआ है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ध्यान से समझो, कह रहा है तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका गुजरात राज्य। यानी कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है 79 नंबर, लिखा है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मुद्रा जमा अनुपात। उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा जमा अनुपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार हम बात बोल रहे हैं, आप इनको ढंग से जरूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, लिखा है भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। यानी वो भारत का कौन सा शहर है जहाँ पर सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है, वो है आपका अहमदाबाद। यानी क्या लिख दोगे, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से योग्यता से संबंधित है, तो वो है आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्या लिखा हुआ है, भगवान शिव के अवतार को समर्पित कादरी मंजूनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका कर्नाटक के मंगलुरु शहर में। कहाँ पर स्थित है, मंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 14 जनवरी। जितने भी दिवस हैं आप उनको सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि हर एक एग्जाम में आपके दिवस जो पूछे जाते हैं उनको आप ढंग से कर पाओ। जैसे जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं उनकी एक स्पेशल वीडियो आएगा, उनको आप वहाँ से विजिट कर लेना। उसमें सारे दिवस ही होंगे जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत से दिवस हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि हम इतने के बीच में पढ़ लें ताकि हमारे एग्जाम में आसानी से फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर लिखा हुआ है, यात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे, तो वो तो वर्धमान महावीर। फिर से पढ़ लीजिए कि लिखा है ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे, तो उनके पुत्र थे वर्धमान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या लिखा हुआ है। 85 में लिखा हुआ है संवाद कौमुदी
नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी संवाद कौमुदी जो अखबार था उसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर लिखा हुआ मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो वो था 1764 ईस्वी में। कब किया गया था? 1764। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। लिखा मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 87 नंबर क्या लिखा हुआ है? 87 में लिखा हुआ है युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपके सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? यानी जो युमथांग घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर लिखा हुआ हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो होता है एनीमिया। अब देखो ये बायोलॉजी का, वही हमने बोला कि जीके और जीएस का क्वेश्चन, इसमें पूरी 5000 प्रश्नों की सीरीज, अगर ये पूरी आप सीरीज देख लोगे तो यकीन मानो जीके और जीएस का एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आ रहा हो। बस आप पूरे वीडियो देखते रहिए, और जो लोग केवल यही वीडियो देख रहे हैं इसके पहले की पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, आप वो जाकर जरूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कर्नाटक पठार के पहाड़ी खंडों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका मालनाड। कौन सा प्रयोग किया जाता है? मालनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्या लिखा हुआ है? 90 नंबर में लिखा है मोहम्मद तुगलकों ने सस्ती धातु से बनी मुद्रा का इस्तेमाल अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए किया था, जिसे कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था टोकन। क्या कहा जाता? फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है मोहम्मद तुगलकों ने सस्ती धातु से बनी मुद्रा का इस्तेमाल अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए किया था, जिसे टोकन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर लिखा हुआ है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पिंजौर में। कहाँ स्थित है? पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 92 नंबर लिखा हुआ है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपकी राजस्थान में। ठीक, यानी गुरु शिखर। कह रहा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में? तो राजस्थान में स्थित है, और नाम क्या है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर लिखा हुआ है 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन की डकैती से संबंधित है? वो है काकोरी षड्यंत्र। यानी काकोरी कांड जो था या काकोरी षड्यंत्र जो था 1925 में घटित हुआ था। देखो कभी कभार रिवर्स क्वेश्चन पूछ देता है, आपको दोनों तरफ से सीख के जाना। कह रहा है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकोरी षड्यंत्र जो था वो कब घटित हुआ था? तो 1925 में। अगर ऐसे पूछे कि 1925 में घटित हुआ वो कौन सा षड्यंत्र ट्रेन की डकैती से संबंधित है? वो था आपका काकोरी षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? यानी निर्वाचित हो गए थे फिर भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका, जरूर तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर लिखा हुआ है जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी? तो जवाई नदी आपकी लूनी नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर क्या लिखा हुआ है? 96 नंबर में लिखा हुआ है संविधान का संवैध संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो वो था आपका बांग्लादेश। फिर से पढ़ लीजिए संविधान का संवैध संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो वो था आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर में लिखा हुआ है विंचुड़ो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो वो है आपका गुजरात राज्य से। किस राज्य से है? गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर लिखा हुआ है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो वो है आपका सांची से। कहाँ से है? सांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो वो 1941 में, यानी आज़ादी के 6 साल पहले। यानी सुभाष चंद्र जो बोस थे वो ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भागे? तो वो वर्ष था आपका 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्या लिखा हुआ है? 100 नंबर लिखा हुआ है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? वो स्थित है आपके हैदराबाद में। तो यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और